हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि कुछ लोगों की क्वेरी है कि दी हमारे पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है शादी के लिए, तो फिर हम कैसे उनको मनाएं। तो देखिए, अगर आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही या फिर आपकी भी फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है, शादी के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप इसके लिए लव वाइब्रेशंस उनको भेज सकते हैं। ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैं मेरे पेरेंट्स की तो बात नहीं करूँगी क्योंकि मैंने उनको तो कुछ बताया ही नहीं था। लेकिन मैं बात करूँगी मेरी मदर इन लॉ की। ठीक है, मेरी मदर इन लॉ भी शादी से पहले वो नहीं मानते थे। मेरे पार्टनर की मॉम वो शादी के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, बिल्कुल ही खिलाफ थे। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको कंटिन्यूसली लव वाइब्रेशंस भेजती रही। अब मैं इसके लिए आपको ये नहीं बताऊंगी कि आप इसको इतने दिन करो या उतने दिन करो। आप इसको तब तक करते रहे जब तक आपका मतलब कि ऐसा आपको लगे कि अब मुझे नहीं करना चाहिए, मतलब टेक्निक करने का या फिर कोई भी चीज़ करने का मन नहीं करता है ना, उस कंडीशन तक, उस वहाँ तक आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके पास आपके पार्टनर के फैमिली की फ़ोटो होगी। चाहे वो एक मेंबर हो जो नहीं मान रहे हो, दो मेंबर हो, तीन मेंबर हो, चाहे वो कितने भी मेंबर हो उनकी फैमिली की जो कि एग्री नहीं है आप लोगों की शादी के लिए, तो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर से उनकी पिक्स ले लीजिए। ठीक है। सबकी फ़ोटोज़, उनकी पूरी फैमिली की फ़ोटोज़ अगर आपके पास है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले जो मैंने किया था वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। रात को सोने से पहले जहाँ पर बिल्कुल शांति होती है, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, वहाँ आप बैठ जाइए सोने से पहले, बिल्कुल सोने से पहले पहले। और फ़ोन में फ़ोटो देखिए या फिर जो भी है आपके पास, उसमें उनकी पिक देख कर हर किसी के आंखों में आपको देखना है, जितने भी मेंबर है सबकी आंखों में आपको देखकर ये बोलना है, मतलब अच्छी अच्छी लाइंस, पॉजिटिव लाइंस आपको बोलनी है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, मेरा पर्सनल में एग्जांपल दूँ तो मैं क्या करती थी, मेरे पार्टनर से मैंने उनकी मॉम की पिक मांग ली थी। ठीक है। उनकी पिक मैं डेली रात को देखती थी, उनकी आंखों में मैं देखती थी और उनसे मैं कहती थी कि थैंक यू सो मच मम्मी, आपने आप जय और मेरी शादी के लिए मान गए हो, आपके आशीर्वाद से ही हमारी शादी हो रही है। मतलब इस तरीके की अच्छी अच्छी लाइन उनको मैं बोलती थी। आप बहुत प्यारे हो, शादी के बाद हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, मतलब इस प्रकार की चीज़ें मैं उनको बोलती थी। स्पेशली मैं उनको ये बोलती थी कि थैंक यू सो मच, आप हम दोनों की शादी के लिए मान गए हो, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। ठीक है। तो हम दोनों के लिए शादी के लिए आप मान गए हो, मैं ऐसी लाइन उनको डेली 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 रिपीट करती थी। ठीक है। इस लाइन पर मैं सबसे ज़्यादा जोर देती थी कि थैंक यू सो मच मम्मी, आप हम दोनों की जय की और मेरी शादी के लिए मान गए हो। मतलब इस लाइन पर मैं सबसे ज़्यादा जोर देती थी। तो आप भी जितनी लाइंस आप बोल रहे हैं, ऐसी कोई एक स्पेसिफिक ऐसी कोई लाइन होगी उसमें जिस पर आपको बहुत ज़्यादा जोर देना है। आप मान लीजिए अभी आपके पार्टनर को आप अंकल बोलती होंगे या फिर कुछ भी, तो आप शादी के बाद उनको क्या कह के बुलाएंगे। ठीक है। अगर उनकी सिस्टर नहीं मान रही तो शादी के बाद आप उनकी सिस्टर को क्या कहकर बुलाएंगे। तो वही चीज़ आप जो बाद में उनको कहकर बुलाओगे, वो चीज़ वो उससे मतलब संबोधन क्या कहते हैं ना, संबोधित करते हैं हम किसी को, अंकल कह के, आंटी कह के, भैया कह के या भाभी कह के, वो चीज़ आप शादी के बाद उनको बोलोगे तो वो चीज़ आपको पहले ही बोलनी है। ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपके पार्टनर के फादर नहीं मान रहे शादी के लिए, तो आपको कहना है, मतलब आप शादी के बाद उनको पापा ही कहोगे, जाहिर सी बात है। तो आपको कहना है कि थैंक यू सो मच पापा, आप मेरे और एसपी का नाम, मतलब उनकी शादी के लिए आप मान गए हैं, आप रेडी हो गए हैं। मैं बहुत 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 खुश हूँ, हम दोनों बहुत खुश हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, आपके आशीर्वाद से ही हमारी शादी हो गई है। बिल्कुल यही चीज़ आपको डेली डेली बोलना है। अगर आपको याद नहीं रहे तो आप लिख लीजिएगा, मैंने जो कुछ भी बोला है आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है। उसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि दी ने क्या बताया है करने के लिए। तो आप इस प्रकार से लव वाइब्रेशंस उनको डेली भेजिए, उनकी आंखों में देखकर, और स्माइल करके बोलना है। हाँ, वो बात अलग है कि वो मान नहीं रहे हैं, इस वजह से आपका मूड मतलब ऐसा हो गया होगा कि भाई ये क्यों नहीं मान रहे हैं, या फिर ऐसी मुझ में क्या कमी है, या फिर क्या बात है, इस वजह से आपको बहुत बुरा लगता होगा। लेकिन फिर भी आपको उनकी पिक देखकर स्माइल करनी है, बहुत खुश होनी है, उनको अपने पेरेंट्स ही मानना है। ठीक है। और ये लव वाइब्रेशंस उनको भेजनी है। ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, 100% ये वर्क करता है। मेरे लिए भी किया। मैंने मेरी मदर इन लॉ को शादी से पहले इतनी ज़्यादा लव वाइब्रेशंस भेजी कि आखिर वो मान ही गए शादी के लिए। और वो खुद मेरे पार्टनर से मेरे बारे में बातें करने लगे थे। मेरे पार्टनर भी मुझे बोलते थे कि वाह यार, ये तो बिल्कुल मैजिक है।
तो यही होता है, आपके साथ भी होगा, बस विश्वास के साथ करना, ये आपके लिए ज़रूर वर्क करेगा। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या करना है और कैसे करना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।